नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, माई टेलीविजन का प्रस्तुति आज के बहस में हमने बहुत ही चर्चित आज फेस के साथ में आज के बहस करे जा रहा बानी सन विद्यार्थी नेता शिवम शाह जी के साथ। वहाँ के को बहुत ही बीतल समय से बहुत ही को चर्चा में रहे वाला व्यक्ति बानी। वहाँ के माओवादी पार्टी से राजनीतिक कर रहल बानी और करत आइल बानी अभी तक ले, और एगो विद्यार्थी के एगो नेता बानी, एगो बहुत ही चर्चित नेता बानी। सबसे पहले आज के बहस में हम स्वागत करते हैं। स्वागत बा, धन्यवाद। काफी में व्यस्त बानी का रहल बाटे। आजकल विद्यार्थी राजनीति अपने कह देनी, विद्यार्थी राजनीति में व्यस्त बानी। एकरा बाद से हमार मास्टर्स चल रहल बाटे, 4th सेमेस्टर अंतिम सेमेस्टर बाटे हमर, तो ओकर भी तैयारी होता, क्लासेस सब चलत बाटे, बस यही व्यस्त बानी। एकदम रुआ भी हमेशा चर्चा में रहनी, अनेक जगह देखल हो तो कबो बाहर के दौरान में एकदम छैले रहनी रुआ, फेसबुक से लेकर अनेक जगह। जहाँ तक बात के लिए ठाकुरम कैंपस का विशेष फोकस करे के चाहिए। ठाकुरम कैंपस के अभिन के शिक्षा से बेसी उमें राजनीतिक देखल ताटे, काथी कहे अपने? अब ठाकुराम बहुमुखी कैंपस का अपने बात कर देनी। अब ओकर तनका इतिहास अपने देखेम तब त्रिभुवन विश्वविद्यालय से भी पुरान कैंपस, त्रिभुवन विश्वविद्यालय के जब स्थापना ना भई रहे तब से वो कैंपस एग्जिस्ट करेला इस जगह पर। बहुत गौरवशाली इतिहास, बहुत विद्यार्थी सबके प्रोडक्शन। आज के दिन में देश में बड़का बड़का जगह पर पुगल लोग के वो कैंपस प्रोडक्शन कैले बा। सरकारी कैंपस भी आज के डेट में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के आंगी कैंपस भी है। कहीं ना कहीं राजनीति के शुरुआत अथवा राजनीति के थलो भी ये आंगी कैंपस हो सन। तो देश पर जितना आंगी कैंपस पड़सन तहाँ तनी मनी राजनीति हो जाला। कहीं ना कहीं जब अपने विद्यार्थी काल में बानी उहे समय से राजनीति कथी होखेला, राजनीति केंगे होखेला, इस सब बुझे के पड़ी। तो बुझे वाला जगह प्लेटफॉर्म चाहिए, यह कैंपस सब हो सकता रसन। कैसे कि शिक्षा जहाँ अपने आर्जन करतानी उहे जगह अपने के देश के चलाएम, अपने के देश के भविष्य के निर्धारण करें, अपने के देश के चली आज के बाद से उस सीखे वाला थलो हुई जगह है। तो तनी मनी राजनीति हो जाए उस स्वाभाविक ओकरा कहने था लेवल जरूरी नहीं। जहाँ तक परीक्षा के सेंटर के बात किया, सेंटर सार के ना सिमरा पेठावल गई रहे, कहने पेठावल गई रहे। जहाँ तक बात किया अब सिमरा के सेंटर में एगो विद्यार्थी के भी मृत्यु हो गई आवत जात में, वो के लेकर के भी विद्यार्थी लोग आंदोलित भई रहे। फिर यहाँ सेंटर रखल गई तो यहाँ चीट व्यापक रूप में देखल गई, एकदम डिजिटल घड़ी के हिसाब से देखल गई, बहुत ज़्यादा चीट छिनाई। ये में का थी अपने का? जहाँ तक ले सेंटर बाहर जाए के बात बा वो सारा सार गलत है। बड़का कैंपस, बड़का इतिहास, आज तक ले कैंपस के सेंटर बाहर न गई, आज तक ले एग्जाम उहे बैल। देश के बेस्ट ब्यूरोक्रेट्स देखी, देश के बेस्ट डॉक्टर्स देखी, जब पहले आईएससी पढ़ाई होते रहे वहाँ तब के हम बात करता नहीं, बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के रूप में वो स्थापित बैल जगह है। लंबा इतिहास बा ओकर। कुछ पात्र अथवा कुछ तत्व ऐसा बा लोग जो कैंपस के बदनाम करे खातिर बहुत किस्म के प्रोपगंडा रचेला लोग। उहे प्रोपगंडा के रचाई के उपज रहे कैंपस के बाहर जौन सेंटर बाहर गए। जहाँ तक ले चीट के बात बाटे, जहाँ तक ले चोरी के बात बाटे, वो नियंत्रण करे के जिम्मेवारी के कर कैंपस प्रशासन के है। वहाँ के जे सुपरवाइजर बाटे, सुपरिटेंडेंट बाटे, ओकर जिम्मेवारी है। वो लोग अपने असक्षम बा लोग अपना असक्षमता के लुकावे खातिर ई लोग बारंबार कैंपस के गरिमा पर, कैंपस के विद्यार्थी लोग पर ये लोग हमला करेला लोग। तो केहू कहता चीट होता टे तो प्रश्न करे के पड़ल, चीट काहे होता? विद्यार्थी अपने चीट तो ना करत हुई, मतलब चीट करावे वाला लोग हुई। तो चीट करावे वाला के हता? जग जाहिर बाटे। तो ओकरा के कंट्रोल करे के जिम्मेवारी कैंपस प्रशासन के है। कैंपस प्रशासन ओकरा के रोक को हमने के सहयोग बार बार ठाकुरम कैंपस के टारगेट काहे कइला, बार बार ठाकुरम कैंपस के साथे राजनीति काहे कइला, बार बार वहाँ के विद्यार्थी लोग के शोषण, विद्यार्थी लोग के ऊपर दबाव, विद्यार्थी लोग के विभिन्न किस्म के पीड़ा काहे पुगाओ, लाकि विद्यार्थी लोग के जीवन के साथ बार बार काहे ठाकुरम कैंपस जोड़ के एगो राजनीतिक में कन्वर्ट कइलेला। ठाकुरम कैंपस के सेंटर सरला के कारण एगो विद्यार्थी की भी मृत्यु हो गई जो सामने रहल, लेकिन बार बार काहे ठाकुरम कैंपस के टारगेट के लिए बड़का बड़का तत्व द्वारा अपने हमनी के देश के संविधान के अध्ययन करें तो संविधान कहेला कि शिक्षा और स्वास्थ्य निःशुल्क होके के चाहिए। इस सब केहू के अधिकार है। वो गरीब बाटे, धनिक बाटे, कैसन परिवार से बा, उससे मतलब नहीं के शिक्षा निःशुल्क होके के चाहिए। कहीं ना कहीं यह अभियान तहत आंगी कैंपस में बैचलर डिग्री के पढ़ाई जाके वहाँ देखे ठाकुरा में ओकर फीस बहुत नॉमिनल बाटे।
ओकरा बाद से बहुत सारा प्राइवेट कॉलेज बड़ा सन, यहाँ भी बड़ा सन, बाहर भी बड़ा सन। तक कुछ शिक्षा के माफिया हमने ओकरा सब प्रयोग बारम्बार हमने प्रयोग कर रहे हैं, शिक्षा के माफिया सब जौन मेन स्ट्रीम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के कमजोर बना के वहाँ के विद्यार्थी सब अथवा यहाँ के विद्यार्थी सब के भड़का के अपना प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ले जाए वाला जौन एगो खेल बाटे, उहे खेल के ऊपर जो वहाँ हमला होकर। लेकिन +2 पास भइला के बाद से ले विद्यार्थी वहाँ पढ़े जाला। तो +2 में प्राइवेट कॉलेज के फीस आपने कंपेयर कर लिया, ठाकुराम कैंपस के फीस कंपेयर कर ली। कहीं ना कहीं टीचर के एक्सपीरियंस में आपने देखे तो TU के टीचर लोग के एक्सपीरियंस, उन लोग के पढ़ावे के तरीका कहीं ना कहीं प्राइवेट से बहुत बेहतर बा। तो केंगे उन लोग अपना इंस्टीट्यूशन को रेज कराई लोग, तो ओकरा खातिर लोग गलत गलत प्रचार करी लोग, गलत गलत तरीका से वहाँ उन लोग आक्रमण करी लोग, ओकर उपजे है ई गलत प्रचार। यानी कि ठाकुराम कैंपस के कोनो भी हाल में बदनाम करके हम अपन बिजनेस बढ़िया से चलाई करके ऐसा रहल बा। तो कहीं ना कहीं बिजनेस के एगो नियम भी है। बहुत लोग दूसरा कंपनी के बदनाम करके अपन कंपनी चलावे खोजल, वही है ठाकुराम जैसन इंस्टीट्यूशन के बदनाम करके लोग अपन इंस्टीट्यूशन चलावे खोजताटे। एगो प्रयास है, प्रयास सफल भी ना होई, फिर ही प्रयास तो करता लोग, बदनाम तो होता है, ओकरे उपज कहीं ना कहीं अपने बात दू बेरी प्रश्न बात निकाल देनी कि विद्यार्थी के जो मृत्यु भइल, जो दुर्घटना घटल, कहीं ना कहीं उहे षड्यंत्र के उपज कैंपस के सेंटर बाहर गई, विद्यार्थी बाहर जाए में मजबूर भइल सन। बाहर गईला के बाद में वो एक्सीडेंट भइल, तो कहीं ना कहीं एकर जिम्मेवारी कैंपस प्रशासन के लेवे के पड़ी, संग संगे ई माफिया सबके भी लेवे के पड़ी। तब एकर कोनो ऐसा विद्यार्थी के मृत्यु हो गई और कौन जिम्मेवारी लेवे के पड़ी, अभी तो एकदम साइलेंट देखल जाता है ना, मरे वाला आदमी मर एकर बड़का आंदोलन भइल, अपन के याद होई, कुछ विद्यार्थी नेता लोग जेल भी गई लोग, कुछ समय लग थुनाइल भी लोग, बाहर भी निकलल लोग, TU से एक राउंड के सहमति भी भइल, आ कहीं ना कहीं उस सहमति के कारण से सेंटर फिर यहाँ अपन जिला में आयल। ओकरा बाद से वाइस चांसलर से लेके तिरवन यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी लोग तक लेके चिट्ठी लिखाइल बाटे, वो विषय में कहीं ना कहीं छलफल होता है। अपने के याद होई संसद भवन में भी बात के उठावल गई। अब कानून के प्रक्रिया है, देश के अपन एगो प्रक्रिया होकर उस प्रक्रिया के महत्व प्रोसेस आगे बढ़ल बा। एगो और व्यापक चर्चा ठाकुराम कैंपस से जुड़ल देखल जाला, जैसे एगो चर्चा ठाकुराम कैंपस में कथी होला जो गर्ल्स हॉस्टल जौन बाटे, जौन एकदम बढ़िया तरीका से भवन अच्छा नहीं खे रहा, कब गिर जाए कोनो ठीक नहीं खे, वैसे ही वहाँ के जौन टॉयलेट होकेला उ सब बाटे एकदम जीर्ण अवस्था में रहल बाटे। ऐसा भी व्यापक चर्चा को बाहर सुनल बाटे। ई चर्चा भी बेतुक के चर्चा अभी नया पर अपने कैंपस जाके एक बार विजिट करी, हमने के एजुकेशन बिल्डिंग जने एजुकेशन के फैकल्टी बाटे, ओकरा साइड में गर्ल्स के हॉस्टल बा, जाके देखी ओकरा हॉस्टल कितना बढ़िया तरीका से बनावल जाता। यद्यपि बिल्डिंग पुरान रहे, पुरान बिल्डिंग खराब वाला स्थिति में होबे करी, पर पछिला समय कुछ 1 से 1.5 साल के बीच में जे कैंपस के नेतृत्व कैले उ लोग बड़ा बढ़िया काम कैले बा, लोग बड़ा प्रोग्रेसिव काम कैले बा। लोग जाके देखे तो वहाँ बालू गिरल बा, गिट्टी गिरल बा, कुछ बिल्डिंग भी बनल बाटे, खाने पानी की वहाँ सुविधा सुधार कल गई बाटे। अपने मेन बिल्डिंग में आगे टॉयलेट सबके स्थिति देखी, अब कबो कबो अपने चल जाए, अचानक चल जाए तो कबो कबो साफ सुथरा ना हो, दोसर बात है वो कैंपस प्रशासन के आंतरिक चीज सफा कैलो, बट ओकर मेंटेनेंस के जहाँ तक ले बात बाटे वो बहुत प्रोग्रेसिव वे में काम भइल बाटे। पर्सा जिला के अभी शिक्षा के अवस्था रुआ अध्ययन के लिए पर्सा जिला के शिक्षा के अवस्था कैसा रहल बाटे? एक समय पर्सा जिला देश के ही शैक्षिक हब बने के रास्ता में आगे बढ़ चुकल रहे, फिर कुछ दिन से कहीं ना कहीं माफिया सबके एथी अथवा सरकार के भी जो अनुगमन करे वाला निकाय सब बा उ लोग के सुस्ती के कारण से भी कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा बाटे। इस जगह के शिक्षा के हब बनावल जा सकत रहे। अभी देखी तिरवन विश्वविद्यालय के आंगी कैंपस ठाकुराम, यहाँ खुद मधेश विश्वविद्यालय के स्थापना भइल बाटे, यहाँ टेक्निकल कॉलेज सब भी देखी, नेशनल मेडिकल कॉलेज देख ली, बहुत सारा इंस्टीट्यूशन, बहुत सारा संभावना बोके वाला जगह है। एक पर अगर पॉजिटिव ढंग से प्रोग्रेसिव वे से अगर ध्यान देवल जाओ तो एगो शिक्षा के हब चाहे बन सकता। मधेश विश्वविद्यालय के जो स्थापना भइल कहले बानी तो खाली का नाम खातिर भइल बाटे, ओकर कोनो तरीका से एगो संरक्षण नहीं के, ओकर कोनो तरीका से व्यवस्थित नहीं के कइल गई, एगो नाम खातिर मधेश विश्वविद्यालय लिखवा चुकल गइल बाटे। वहाँ ई बात तब वहाँ के नेतृत्वकर्ता से पूछे तब बेसी जानकारी मिली, पर अब हमर कथी बुझाइए कि विश्वविद्यालय स्थापना हो गई बाटे। अब स्थापना भइला के बाद शायद वहाँ जगह हो गए के भी कुछ समस्या सब बाटे, लोग नया जगह के भी अपन खोज तलाश कर रहा बा लोग, पर एगो प्रोग्रेसिव वे में एगो बहुत बड़ा क्रांति भी है कि बीरगंज जैसन जगह पर एगो विश्वविद्यालय के प्रदेश सरकार एगो विश्वविद्यालय के स्थापना कैलक। और विश्वविद्यालय के अब आगे बढ़ाए वाला जो टीम बा उ लोग बढ़ेबे कैलक। हमनी के हरदम वो विश्वविद्यालय प्रति सकारात्मक सुझाव सलाह रहबे करेला। जैसे एगो और प्रश्न में हम छिड़े के चाहें, जैसे पर्सा जिला में
14 गो पालिका भर में 14 गो पालिका में हर पालिका अध्यक्ष लोग, हर पालिका का मेयर लोग, हर पालिका के अध्यक्ष लोग काफ़ी कह रहा बानी जे नेपाल सरकार से हमनी के लगे शिक्षके नहीं के लोग पुगत। अब शिक्षक लोग के काफ़ी से काफ़ी अभाव रहल बाटे, तो विद्यार्थी लोग के पठन पाठन में बहुत समस्या हो रहल बाटे। तो इस शिक्षा के अब पूर्ति हुई कहीं ना कहीं इस समस्या हमनी के पर्सा जिला के 14 गो पालिका के ना हो के देश भर के एगो समस्या रहल बाटे। कहीं ना कहीं एकर व्यवस्थापन के अपॉर्चुनिटी भी उ लोग के बाटे। कहीं के अपने देखे में जहाँ शिक्षा है कमी बात, वो लोग अपन आंतरिक स्रोत से भी शिक्षा के दरबंदी और बंदी बना के वो लोग अपने राहत कहल जाला, कथी कथी नया नया सिस्टम बड़ा सन, उस सिस्टम से वो लोग पद पूर्ति कल जाला। ये कथी होकेला कि बहुत लोग बहाना ही बनाई, काम नहीं हो तो अपन प्रश्न, अपने पत्रकार लोग प्रश्न पूछे हम लोग जवाब ना दे सकी, तो जवाब के ऊपर ये लोग कथी कर आरोप दूसरा को ऊपर लगाई। आज के डेट में सबसे शक्तिशाली सरकार ही स्थानीय तह के सरकार है। स्थानीय सरकार तक ले अपन हरेक समस्या के समाधान करे के उ लोग लगे अपन अधिकार बाटे। वो अधिकार के उ लोग अगर प्रयोग करी लोग, अगर पूर्ण रूप से प्रयोग करी लोग, तो सामान्य समाधान हो जाए। यद्यपि जहाँ जहाँ शिक्षक आपूर्ति नहीं खेबल, जहाँ जहाँ पूर्ति नहीं खेबल, एक पूर्ति करे के पड़े। नेपाल सरकार एक प्रति यदि जब तक ले वो सिंसियर ना हुई, जब तक ले थी ना हुई, तब तक ले ना पुगी। ये दोनों जगह के कोऑर्डिनेशन के कमी है। पर इस समस्या बड़ा कोनो समस्या ना है, वो लोग चाहिए लोग तो अपन आंतरिक सहमति से वो काम कर सकते। लेकिन स्थानीय तह में तो स्थानीय सरकार के जिम्मा तो लगा दो ना, शिक्षा लोग के तनी व्यवस्था कर लगन कह के। अब शिक्षक लोग रोगा लोग अब शुरुआ करी है से होने, तो जे शिक्षक लोग आज से कुछ दिन पहले एगो प्रदेश सांसद जी मध्य प्रदेश के सांसद भवन में बोले रहनी जे शिक्षक लोग का मेयर लोग के घर में अगर रेगुलर हाजिर लगाओ तो चाय पियता तो लोग के सरुआ कहीं से कहीं नहीं क्यों तो लोग वही विद्यालय में रहत बाटे। और वहाँ से अगर एको दिन हाजिरी टूटल मेयर लोग के घर में से तो लोग यही बेर यहाँ से उठा के इतना दूर फेंकल है जो लोग घरे आवे जाए में बहुत समस्या हुई। तो शिक्षक लोग के साथे भी राजनीतिक होके लागल बाटे और शिक्षक लोग बाध्य होकर राजनीति करते बा। ये बहुत नया चीज भी ना है, ये पुरान जगह से भी पुरान एगो परंपरा भी एगो ट्रेडिशन चलल आ रहा गइल बा कि चारों ओर शिक्षा में अथवा स्वास्थ्य में भी अपने देखे में सामान्य एगो समस्या है। आज के डेट में मेयर उप मेयर बालक तो वहाँ वो लोग हाजिर देता लोग, पहले ये लोग जाके जिला शिक्षा कार्यालय में हाजिर देते रहे लोग, समस्या रहल बाटे। तब अब एकर समाधान आंतरिक रूप से ही बैठ के ही एगो व्यापक बहस चला के एक समस्या का समाधान हुई। अब सब कहीं कहीं अपने देखें तो यह स्थानीय तह के बहुत सारा स्कूल सबके अपने देखें तो स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर देखी, वहाँ के पढ़ावे के तरीका देखी, वह शिक्षक एक जगह जाता तब बहुत निमन करता है, वह शिक्षक एक जगह जाता खराब करता है। ई कारण कथी होकेला कि वहाँ के अपने के इन्वायरमेंट कैसन बाटे, वहाँ के जो लीडरशिप ले बाटे वो लीडरशिप लेवल आदमी कैसन इन्वायरमेंट क्रिएट करके देता है अपने के ऊपर भी डिपेंड पड़ेला। तब ये सामान्य चीज है हमारे देखे से ये सब चीज पर एगो गांव समाज में ही आंतरिक रूप में बैठ के एक बार बहस कल जरूरी बाटे, कौन तरीका से शिक्षा के स्वास्थ्य लगात के चीज सबके अपग्रेड कल जा सकता है। तो संभव बाटे अपने लोगन पीछे पत्रकार भी सलाह सुझाव देम लोगन बैठा के बहस कराम लोगन, तो ये समस्या बहुत जल्दी समाधान हो सकता है। एकरा में कोनो बड़का चीज हम नहीं देखत। अब जहाँ तक बात की जाए रउरा एकदम एगो युवा बानी, एगो बहुत ही एकदम चर्चा में व्यापक चर्चा में रह रहे, लेकिन राजनीतिक और फील्ड काहे चूज कहीं रुआ? अब राजनीतिक फील्ड चूज रुआ काहे कहीं काहे सब राजनीतिक फील्ड में रुआ देखा तनी कितना घिनौना आवाम जनता ही राजनीति से घिना गई बानी। अपने सांदर्भिक बात ही उठे नहीं, हम विद्यार्थी राजनीति से ही आयल बनी, विद्यार्थी राजनीति भी कर रहा बनी, कहीं ना कहीं हम पार्टी से भी जुड़ के भी काम कर रहा बनी। पेशा से हम पार्ट टाइम संचार कर्मी, हम कहीं कहीं लिखे नहीं भी। तब देश की अवस्था के मद्देनजर करते हुए जब तक ले अपने कंप्लेन मात्र करें तो समाज ना आगाड़ी बढ़ी। अपने देखें कि यो भएन त्यो न भएन, ई ना भइल ऊ ना भइल कहेला लोग टाल बाटे, यहाँ कचड़ा बा हुआ कचड़ा बा कहेला लोग टाल बाटे। पर कितना आदमी बा कि उ जगह पर जाके उ कचड़ा के उठा के सफा करके अपन घर अपने साफ करे के जौन बात सब आवेला कितना लोग करेला? तो बहुत कम करेला। तो कहीं ना कहीं उ कम लोग में हम भी पड़ गए। तो अपन समाज के अपन जगह के अपने बनावे के परी के मूल एगो बुझाई के तहत से हम राजनीति में नहीं, राजनीति में भी हम पूरा एक्टिव पॉलिटिक्स बनावे के विद्यार्थी के हक हित खातिर बोले के लड़े के हिसाब किताब से हम अभी हम काम कर रहा बानी। अब राजनीतिक में भी है नहीं तो और भी अन्य पार्टी भी है ना, बहुत बड़का बड़का पार्टी रहे। माओवादी एकदम बीतल समय से देखल तो माओवादी के कुछ भी चर्चा ना रहे, अभिन के अभिन बहुत व्यापक चर्चा भी माओवादी की। लेकिन ऐसे बीतल समय में नेपाली कांग्रेस से माले रहे, अन्य भी पार्टी रहे। तो दोसर पार्टी में क्या है
काहे ना गइनी जी एकदम माओवादी में फोकस कइनी एकर भी एगो व्यापक इतिहास बाटे। देखी नेपाल में आज के जौन संविधान बा जेकरा के हमनी सर्वोपरि माने निसन नेपाल के संविधान ओकर पहिल के शब्द अपने अक्षर पढ़े पहिल के स्टेटमेंट पढ़े तो वहाँ लिखल बाटे हामी सार्वभौम सत्ता संपन्न नेपाली जनता लिखेला उस संविधान के ही बनावल अथवा संविधान के जन मूल आधार बाटे वो माओवादी केंद्र के लिए आवला अथवा माओवादी पार्टी के विचार से अपन धर्मनिरपेक्षता के बात करी, अपने संघीयता के बात करी, अपने गणतंत्र के बात करी, एक सबके स्थापना कैली पार्टी के ही देन है कहीं ना एक आंदोलन के देन। आज जनजाति के, मधेसी के, महिला के, मुस्लिम के अथवा जौन भी समुदाय काल के दिन में राज्य सत्ता से उत्पीड़ित रहे, राज्य सत्ता जरा के हेपले रहे, उस सबके आगाड़ी बढ़ाए वाला काम कहीं ना कहीं माओवादी ही कैलक। यद्यपि अपने कहनी कि चर्चा में नहीं खे तो अपने अब आज के न्यूज देखी, आज के व्यापक चर्चा देखी पार्टी के, ये पार्टी कहीं ना कहीं आज से भ्रष्टाचारी सबके तह लगावे खातिर व्यापक अभियान चला रहल बाटे। भूटानी शरणार्थी केस देखी, ओकरा बाद सुनकांड के बाद देखी, एतियोमनी के बहुत सारा चीज सरकार लेके आवे वाला बा। तो कहीं ना कहीं जितना भी ऐतिहासिक परिवर्तन ई देश में भइल, उ चाहे पहिलका महिला राष्ट्रपति बनावे के होको तब या मधेसी के राष्ट्रपति बनावे के होको तब, ई कहीं ना कहीं माओवादी केंद्र के एजेंडा, माओवादी केंद्र के ही तहत में सारा काम सब आगे बढ़ा। अभी माओवादी सरकार में बाटे, माओवादी के ही प्रधानमंत्री देखल था, माओवादी की नेपाल सरकार देखल ताटे। अब माओवादी के कार्यकाल में राष्ट्रीय जनावर के कहीं हत्या करके ओकर मासू खैले ताटे, तो ई नकली शरणार्थी लगाए तो ओकरो तो कार्रवाई होके के पड़ल नु। सारा सर ई गलत एथी बाटे, जे भी काम कैले बाटे निंदनीय काम कैले बाटे। कहीं ना कहीं ई राष्ट्रीय जनावर के काटल ई एगो अपराध है। ई कानून में भी कहीं ना कहीं हमनी के संविधान भी कहेला कि राष्ट्रीय जनावर को संरक्षण गर्नुपर्छ, राष्ट्रीय जनावर को बचाउनु पर्छ कह के हमनी के संविधान कहेला। तो कहीं ना कहीं यदि ई केहू कैले बाटे चारों ओरी चर्चा के विषय में उस सबके कानूनी कार्रवाई करे के पड़ी, कानूनी दायरा में लिया के उस सबके कार्रवाई करे के पड़ी। ओकरा खातिर शायद हम कहीं कहीं सुनले ही बानी कि कहीं कहीं गृह मंत्री जी ई विषय में आवाज भी उठैले बानी, निर्देशन भी देले बानी, उस सबके खोज तलाश होताटे, खोज तलाश होके उस सबके कानून के दायरा में लिया के लोग कार्रवाई करेगा। अब जहाँ तक बात करी आम जनता से पहले आम जनता और नेता के जो रिस्पेक्ट रहे, आम जनता पहले नेता लोग को देखते मात्र में एकदम रिस्पेक्ट करते हैं, नेता लोग कुर्सी पर बैठते थे, आम जनता भुइयाँ बैठत रहनी, बहुत रिस्पेक्ट रहे आम जनता नेता लोग के इतना रिस्पेक्ट करते रहनी जौना के लिमिट क्रॉस रहे। लेकिन अभी नेता लोग जैसे रुआ राजनीतिक में लागल बने, आवे वाला दिन में बढ़िया नेता बने के रुआ भी शौक हो सकता आम जनता के नेता बन के सेवा करे के ना। अब नेताजी लोग के अब सामने ही मुँहे पर आम जनता गोलिया भी देता, आखिर कारण का हो? अपने प्रश्न में कर जवाब लुकल बाटे। अपने कहनी अनु कि पहले जनता लोग भुइया में बैठे, जनता लोग कुर्सी पर बैठे, नेता लोग कुर्सी पर बैठे, तो कहीं ना कहीं ई ट्रेंडे गलत रहे। अपने जनता के प्रतिनिधि जब तक जनता संगे ना जाके बैठे, जनता संगे जाके अपने काम ना करें, उस संगे खाना ना खाएं, उन लोग के लाइफ स्टाइल के अडॉप्ट ना करें, तब तक जनता अपने के नहीं हो सकत। तो कहीं ना कहीं जनता के भी दोष बा कि उ लोग कुर्सी में कहा बैठेलक, अपना संगे बैठा के काम करावे के चाहिए। आ कहीं कहीं नेता लोग भी कथी होल कि एगो दूरी बना लेलक, लोग सेवा करे के ही कहीं ना कहीं सारा नेता लोग पॉलिटिक्स में आवेला, सेवा करे के हिसाब से आवेला। तो कहीं ना कहीं उ लोग जन कुर्सी पर बैठ के अपने राजा महाराजा समझ लेलक, लोग वहां जाके एगो बड़का खाड़ल उ लोग के बीच में थी हो गई, कम्युनिकेशन के गैप हो गई। वो कारण से कहीं ना कहीं नेता प्रति के वितृष्णा, ओकरा बाद से और व्यापक कारण भी बड़ा सन, महत्वाकांक्षा बेसी बढ़ गई। हमी सब चीज ही कह के जन बुझाई हो गई, एगो अहंकार के जन उ लोग में उत्पत्ति भइल, वो अहंकार के कारण से भी ई समस्या आज के डेट में आइल बाटे कि नेता और जनता के बीच में जन कोऑर्डिनेशन होके के चाहिए, वो कोऑर्डिनेशन के कमी बाटे। अब जहाँ तक बात की चुनाव जब नजदीक आवेला तो नेता लोग भुइयाँ बैठे नहीं या जनता लोग कुर्सी पर, चुनाव बीत जाला तब नेता लोग कुर्सी पर, जनता भुइयाँ, तभी के परिवर्तन हो, नेता लोग परिवर्तन हो कि जनता परिवर्तन हो तभी सुधार हो? बड़का जन संख्या होकेला उ तनका से परिवर्तन हो जाए नो, तो सब चीज परिवर्तन हो जाए। बड़का संख्या नेता के नहीं के जनता के बा, तो जनता के बुझे के पड़ी वो लोग के जौन बेसिक नीड बा, जनता के जौन बेसिक जौन घास, कपास अथवा सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, ए पर के ध्यान देता टे। क्षणिक स्वार्थ ला, क्षणिक सुख ला, क्षणिक दारू मासू खातिर जे अपना आप के केहू के नाम कर देता टे, इहे सबसे बड़का समस्या बाटे।
जब तकले अपने लोगन लॉन्ग लास्टिंग विजन वाला लीडर लोग ना स्थापित करें लोगन, तब तकले अपन लोगन के परिवर्तन ना हुई, तब तक हरदम अपन लोगन गाड़ी देवे के पड़ी। कहीं ना कहीं अपने गाड़ी देता नहीं, केकरा के अपने मत के गाड़ी देता नहीं नु, अपने मत देले बनी आदमी के, ओकरा के नेता बनावे के, ओकरा के सांसद बनावे के, विधायक, मेयर, वार्ड अध्यक्ष अपने बनैनी, अपने ही ओकरा के गाड़ी देता नहीं, मतलब अपने तो अपना मत के गाड़ी देता नहीं। अब जैसे कि सिचुएशन के बात की है, वास्तव में रहुआ जनता में खूब मेहनत करी, जाइए अभी जनता में आजे से मेहनत में लगी, हर गरीब के रुआ सहयोग करी, हर कोई के रुआ मेहनत करी, धनिक से धनिक लोग सहयोग करी, गरीब से गरीब लोग सहयोग करी। 4 साल रुआ सहयोग करी, जनता के बीच में रही, जनता के गांव घर में एकदम घर दहलो करते रही, जनता से निरंतर जनसंपर्क में रही रुआ। लेकिन जमा नेता जनता से निरंतर जनसंपर्क में ना रही, घर दहलो ना करी, जनता के कोनो मतलब ना राखी, 4 साल से कोनो संपर्क विहीन रही। 4 साल अपन अगल बगल में रह लोग, उहे लोग के 5 आदमी के संपर्क में रही लोग, उ लोग चुनाव के बेरा कथी नु लेके आवेला लोग, तो एक बेर राते भर में जीत जाला। अजय 4 साल जनता के साथ में मेहनत के लिए रहला, और वही ऐसे एगो युवा नेता बयान भइला के दिन में आगे बढ़े के चाहत बाटे, तो वह 4 साल जनता के बीच में मेहनत करम, लोग मुद्दा मामला से लेकर हर जगह सल्टावे के कोशिश करम, हर जगह मिला के ले जाम, 4 साल जनता के भीड़ में रह के काम करम, आ 4 साल जे काठमांडू रह के काम करी। उ लोग में अलगे फर्क देखल जाला। जनता के जे निरंतर जन सेवा कैले बा, उ वोट के बेरा हार जाला, जे काठमांडू बैठल बैठल 5 आदमी के बल पर चुनाव जीत जाला। तो ये तो सीधा लोग तो पैसा, हाँ पैसा भी, और अपने के ना कहनी तो पैसा ले हम तब 5 वर्ष पछताई, गाड़ी देते रही, तो गाड़ी अपने तो अपने आप के देता नहीं, अपने ही मत देले बानी। दोषी तो जनता के मानल सकल कुछ हद तक देखिए, जनता सर्वोपरि होकर ओमे भी कोनो शंका नहीं के, जनता के ही मत से लोग जीतेला, तो जनता अंततः ओकर प्रतिनिधि काम नहीं करत, तो जनता बाद में अपने के गाड़ी देता है, तो कहीं ना कहीं 5 वर्ष में लोग के बुझे के पड़ी, जौन समय काल तकली उ लोग केहू के निर्वाचित करेले बा लोग, उ लोग के संपर्क में नहीं किए, काम नहीं कर देत, तो उ लोग के समझे के पड़े काम भी कैसन, अपेक्षा भी गलत बाटे। कहीं ना कहीं आज हमरा खुल के बात कहे के पड़ी कि जनता के अपेक्षा भी गलत बाटे। अपने नेता बनैनी, अपना पर्सनल काम खातिर ना बनैनी, अपने केहू के सहयोग के चुनाव जीतैनी, अपने अपना पर्सनल काम खातिर ना बताइनी, अपने चोरी डकैती करी, अपने थुनाई, तो अपने नेता छोड़ावे ना आई, अपने नेता छोड़ावे खोजन, तो नेता के ना आवे के चाहिए, कह के हमर बुझाइए। नेता जनता जीतैलक नेता खातिर, वहाँ के विकास करे खातिर, वहाँ के सड़क बनावे खातिर, वहाँ के शिक्षा सुधार करे खातिर, वहाँ के स्वास्थ्य सुधार करे खातिर, और रोजगार के उत्पादन करे खातिर। अब के आंदोलन रोजगार के होके पड़ल, अपने के घर से रोज 5 गो लोग विदेश जाता टे काम करे खातिर, पर अपने एगो दारू मासू खा के अपने अपन वोट बेच देता नहीं, तो अपना वोट अपना वेस्ट कर लेता नहीं, आ बाद में अपने कोनो समस्या होता तो अपने के बेटा तो विदेश बाटे, तो अपने के अस्पताल के पुगा देता, तो अपने खोजम नेता तो नेता ना आयो बेरा। तो ये सब समझे के पड़ी, अपने के क्षेत्र के विकास खातिर, अपने के शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और मूलतः रोजगार। अब आज के आंदोलन, आज के बुझाई, आज कैसन नेता के उत्पादन करे के बाद, तो वैसन नेता के उत्पादन करे के बाद जन रोजगार उत्पादन करे, जन रोजगार दी, जन अपने के बाल बच्चा के अपने के घर में, अपने के जगह में काम उत्पादन करके दी, वो आदमी के अपने जीताम लोगन, तब जाके देश भी बनी, समाज भी बनी। इकोनॉमिक क्राइसिस के अपने चीर देम लोगन नु, जब इकोनॉमिकली अपने स्ट्रांग हो जाए लोगन, तब अपने के केहू नेता के भी गाड़ी ना तो पड़ी, कोनो के आगे पीछे भी ना घूमे के पड़ी। अब जहाँ तक नेताजी और ही बात हम रखे के चाहें, जहाँ तक वो व्यापक बेरोजगारी नेपाल भर में ही देखल गई, देश भर में ही देखल गई बाटे। बेरोजगारी के कारण दिनहू सुसाइड होता थे, कहीं कुछ होता कहीं कुछ होता, एकदम अपन जिंदगी से उतार लोग कुछ लोग एकदम बेरोजगारी के कारण। जहाँ तक नेपाल सरकार द्वारा एगो जौन पास भइल मीटर ब्याज बढ़िया, लेकिन मीटर ब्याज से बेसी बैंक के ब्याज अब सतावत है। बैंक के दिन भर कर्मचारी लोग जाके आम जनता के घर पर बैठत बानी, मीटर ब्याज से बेसी बहुत बड़का ब्याज ही अब बैंक के ब्याज, एहू पर तो आवाज उठे के तीनों समस्या बाटे। सबसे देखिए, मीटर ब्याज, बैंक के ब्याज, ये सब समाधान हो गए रही, तो रोजगार मिल गई रहता। अगर ये सरकार अथवा ये देश अपना जनता के अगर रोजगार दिले रही, जेकर अगर रोजगार रही तो पैसा काहे लेती मीटर ब्याज पर, जेकर अगर रोजगार रही तो बैंक से लोन काहे ली, अथवा लोन ली तो बैंक के ब्याज दर तक कहीं ना कहीं मीटर ब्याज से कम होकेला, वो अपना पैसा से तीरित। तो कहीं ना कहीं एक सबसे बड़का मूल जड़ ही एथी है, रोजगार के ना भइला कारण से ई समस्या बाटे। तो देश में जितना भी इन्वेस्टमेंट बाड़ा सन, हमरा देखे से एक समय तक अपने के रोजगार उत्पादन में, जॉब अपॉर्चुनिटीज खातिर अपने करे को ना, तो अपने के देश के सबसे बड़का जन तबका, सबसे होनार जन जनसंख्या बाटे, जन युवा कहे सन, वो युवा जब विदेश चल जाए
जब वो युवा विदेश चल जाई तब अपने लोगन की देश में कुछ ना बची, ई देश खोखला हो जाई। किसान तो अपने लोगन उड़वा देनी लोगन, अपने लोगन देश के ताकत किसान के कहत रहनी लोगन, तो किसान तो कहीं ना कहीं देश उड़वा देलक, तो किसान भी उड़वा दे लोगन, अब युवा भी उड़वा दे लोगन, तो ये देश ना बची। और जहां तक मीटर ब्याज के संबंध के बात बाटे, अपने देखा था न्यूज सब आवत बाटे, अभी गृह मंत्री अभी के सरकार में बहुत कंसर्न बाटे, कहीं ना कहीं मीटर ब्याज के समस्या अब जल्द से जल्द इस देश से उड़ा जाए वाला बा। बैंकिंग ब्याज के जहां तक बात बाटे, कहीं ना कहीं पैसा रोटेट नहीं किया हो, जे व्यापारी पैसा ले ले बाटे वो रख ले अपना लगे, जब तक वो पैसा बैंक के फिरता ना करी, जब तक वो पैसा बाजार में ना रोटेट हुई, ई समस्या कंटिन्यू रही। तब बैंक भी कंसर्न होके के पड़ल, राष्ट्र बैंक भी कंसर्न होके के पड़ल, अर्थ मंत्रालय लगायत प्रधानमंत्री कार्यालय भी विषय में कंसर्न होके पैसा रोटेट करावे के तरीका उन लोग के आप सोचे के पड़ी, करावे के पड़ी। सीएम सर, हमने कार्यक्रम का अंत में आ चुकल बानी सन, कार्यक्रम का अंत में संपूर्ण जनता के रूप का कहे के चाहे नेता ऐसा खोजी लोगन जो रोजगार दो, शिक्षा स्वास्थ्य पर बात करो, ऐसा नेता खोजी लोगन जन अपने सड़क बना दो, आ कहीं ना कहीं 5 बरस पछतैला से बढ़िया अपने लोगन एक बेर नया एक्सपेरिमेंट करी लोगन। पढ़ल लिखल युवा के अर्थ 40 बरस अथवा 30 बरस या 25 बरस ना होखेला, युवा के हमर अपन बुझाई बाटे, उ 60 बरस के आदमी हो सकता है, पर अगर ओकरा में प्रोग्रेसिव बुझाई बाटे, उ शिक्षा पर बात करता, स्वास्थ्य पर बात करता, रोजगार पर बात करता, तो आदमी के आप लोगन जिताई लोगन, वैसा आदमी के आप लोगन आगे बढ़ाए हम लोगन, तो अपने लोगन के भी कल्याण हुई, देश से कल्याण हुई, मूलतः समाज से कल्याण हुई। अब तो जहाँ तक बात करनी है, प्रश्न हमरा से अब लास्ट में करवा देनी, शिक्षा स्वास्थ्य कृषि पर जे बात करता ओकरा के जिताई लगन, तो जितना स्थानीय तो हमें नहीं खे जे औंठो छाप मेयर वालों, तो वो शिक्षा स्वास्थ्य कृषि के बात के लिए वालों, लेकिन शिक्षा स्वास्थ्य कृषि के तो बात कोई नहीं वालों, भाषण कैले वालों, करत नहीं खेल। एग्जैक्टली वही कहनी है, माने अपने के कहनी है कि पढ़ल लिखल नहीं खेल लोग पर बात करता लोग, तो अपने के ऐसा टेक्निकल युवा खोजे के पड़ी जन बात भी करत होको, ओकर विजन भी क्लियर होके के पड़ल, ओकरा बाद से कार्यान्वयन करे के क्षमता होके के पड़ल। भाषण में सब केहू कही, पर अपने क्षमता भी तो नापे के पड़ल, अपने जनता है। अब जैसे होला न एगो कहावत होला, जैसे जौन आदमी जौन कैटेगरी रहेला उहे कैटेगरी में ठीक रहेला, तो का होला जो रहुआ शिक्षित व्यक्ति के जितान तब न वहाँ शिक्षा से प्राप्त होई। सामान्य एगो उदाहरण ली, ई देश में राजतंत्र रहे, सर्वोपरि राजा के मानल जाए, पर इहे देश के जनता रहे न जौन को अब समझ गए कि राजा के काम नहीं के, राजा से राजतंत्र से देश ना चले, गणतंत्र के आवश्यकता बा, तो आखिर इहे जनता तो गणतंत्र स्थापना कैलक, इहे जनता तो राजतंत्र खत्म कैलक, तो आखिर उहे जनता जौन अपना जगह के अपन जनप्रतिनिधि कैसन होई, कैसन प्रोग्रेसिव सोच की हुई, वो जनते डिसाइड करी, या जनता लगे व्यापक क्षमता बाटे, खाली अपन तनका स्वार्थ से नीचा जाके अपन सामाजिक स्वार्थ के आगाड़ी रख के अगर अपन लोगन खोजे हम लोगन सारा प्रश्न के उत्तर अपने लोगन लगे बाटे, केकरा के जितावे के बा, कहां जितावे के बा, सब अपने लोगन के था बाटे। अब जैसे पर्सा जिला के बात कैले अंत में, पर्सा जिला में 14 गो पालिका में हमरा लागत है 2 गो 3 गो पालिका छोड़ ले, बाकी सब पालिका में अगर उप मेयर से 2 मिनट बात कर होला है, तो उप मेयर ना उ लोग के चुपो मेयर कहला से चली, आम जनता तो चुपे मेयर कहते हैं लोग के, काहे से उ लोग के फोन केला पर उ लोग के 25 जिलो फोन उठावे नी, और उ लोग मीडिया में ना बोले सकेला, उ लोग जनता के समक्ष में 10 आदमी के बीच में ना बोले सकेला लोग, तो यहाँ शिक्षा प्राप्त केंग होई, अगुवे तो शिक्षा से भरल व्यक्ति बाटे। एकर कारण भी बाटे, देखिए कहीं ना कहीं बड़का षड्यंत्र भी अपने केंग कहने उप मेयर के फोन कइल जाला, पर उ लोग के हस्बैंड उठावेला, कहीं ना कहीं पितृ सत्ता समाज के लेडीज लोग के अथवा औरत लोग के पछाड़ी ढेकले के एगो बड़का षड्यंत्र कहीं ना कहीं पुरुष जाति कैले बा, हम बुझे नहीं। एकर जीत, एकर लड़ाई की जीत जनता से संभव नहीं कि खुद उप मेयर के आगे बढ़े के पड़ी कि हम जीतल बानी, हम वोट मांगले बानी, कहीं ना कहीं अपने जीतल बानी तो अपने के लोग सक्षम समझ के जीतेले बाटे, कहीं ना कहीं अपने आज के उप मेयर बनल बानी, न्यायिक समिति के सभापति अपने बनतानी, तो कहीं ना कहीं लोग अपने में संभावना देख ले बाटे, तो उस संभावना के सबके आगे प्रस्तुत करे खातिर अपने के खुद आवे के पड़ी, आ जौन है पुरुषवादी समाज के जौन चिंतन बा एकरा के तुरे खातिर अपने उप मेयर ही लागे के पड़ी। धन्यवाद नेताजी, बेसमय के बावजूद माई टेलीविजन का प्रस्तुति आज के बहस में समय देने के खातिर छुटेक चाहेम, नमस्कार। धन्यवाद समय देनी लोगन, हमरा कमर विचार रखे दिन ओकरा खातिर भी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय दर्शक, आज के बहस में हमनी के सामने विद्यार्थी नेता शिवम शाह जी बात करते रही और बहुत व्यापक चर्चा समसामयिक विषय पर भइल, बहुत ही व्यापक चर्चा भइल उनके साथ में। आदरणीय दर्शकबिन, आज के कार्यक्रम से कार्यक्रम प्रस्तुता विशाल यादव भी छुटेक चाहेम, सुनत रही माई टेलीविजन का प्रस्तुति, नमस्कार।